मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों हम इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं सकते, ये इतनी बड़ी थ्योरी है कि ये पॉसिबल नहीं है या हमारे लिए फिजिबल नहीं कि हम इसे पूरी तरह से पढ़ें। सिलेबस में भी नहीं है। जो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी बहुत पढ़ते हो वो बहुत प्राइमरी है, इंट्रोडक्शन है, केवल बस इंट्रोडक्शन है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का। यहां पर भी मैं इसका छोटा सा एप्लीकेशन ले रहा हूं, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा एप्लीकेशन ले रहा हूं। बच्चों करना क्या है, ध्यान दो इसको। आप ये बेंजीन है, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, ये बेंजीन है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स एक मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक वर्टेक्स है, ये एक मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ये वर्टेक्स, ये जो एक कॉर्नर है, कॉर्नर, ये वर्टेक्स नहीं, वर्टेक्स तो यही है, ये जो कॉर्नर है ये मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका एक मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप एक वर्टेक्स को डाउन करते हैं, उसके बाद हर एक कॉर्नर एक मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। हर एक कॉर्नर एक मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। अब आप क्या करो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। अगर आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो ये तो 6 आएंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन से बच्चों जरा ध्यान दो पॉइंट नंबर 2 पर। यहां पर बच्चों हमने एनर्जी ले ली, ये बहुत जरूरी है समझदारी के लिए। ये जितने बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऑर्बिटल ये था बच्चों, ये ऑर्बिटल था, ये देखो ना, एक ऑर्बिटल ये है, इससे ऊपर 2 ऑर्बिटल्स हैं और दोनों की एनर्जी इक्वल है। देखो ना, ये दोनों की एनर्जी इक्वल है। अब फिर देखो ऊपर चलो, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, इन 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी फिर इक्वल है। देखो ये फिर इक्वल है, एनर्जी इक्वल है। फिर एक ऑर्बिटल ये है, यहां पर हमने एक ऑर्बिटल ऐसे बना लिया इस तरीके से। ध्यान दीजिए सभी बच्चे जितने भी हैं समझें मेरे बच्चों, ये एक मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एक मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये एक मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बच्चों एक मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एक मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल था, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल था, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल था। एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन रह गए। ये पेयर है, ध्यान दो, बॉन्डिंग में पेयर, बॉन्डिंग में पेयर, बॉन्डिंग में पेयर कितना जबरदस्त है। आप देखो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स गए ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को भेजने की, गए ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे इलेक्ट्रॉन
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। देखो मैंने कितना सिंप्लिसिटी से समझाने की कोशिश करी है। बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, टेंशन फ्री। एंटी बॉन्डिंग में गए ही नहीं, इसी वजह से MOT भी प्रूव कर रही है बिल्कुल कि हां बेंजीन बहुत स्टेबल है। रीजन क्या है इसकी स्टेबिलिटी का? क्या रीजन है इसकी स्टेबिलिटी का? एंटी बॉन्डिंग में तो गए ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में ही रह गए, और बॉन्डिंग में पेयर्ड है। बच्चों मैं आपको कुछ और चीज अब समझाने के मूड में आ गया हूं। यहां पर मैं बेंजीन की जगह पर कुछ और ले रहा हूं। बेंजीन को यहां से हटा रहा हूं और बेंजीन की जगह पर मैं, हां बोलिए, अभी बोलो मत यार, बोलो मत, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं म्यूट कर देता हूं, अभी रुक जाओ। मैं कुछ और ले लेता हूं, साइक्लो ब्यूटा डाइईन, साइक्लोब्यूटाडाइईन ले लेता हूं, और साइक्लोब्यूटाडाइईन मैं इस तरीके से लेता हूं। साइक्लोब्यूटाडाइईन मैं इस तरीके से लेता हूं, ध्यान दो, ये साइक्लोब्यूटाडाइईन है, इस तरीके से ले लिया। देखो जरा मजे लो, ये एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने लग गया। ये कॉर्नर है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ध्यान दो जरा, खूब समझो। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा आपको, चेंज करते हैं। ध्यान दो, ये लो भाई लो, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बच्चों कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ये 4 हैं। बच्चों 2 यहां भर दिए, और आपने अगर हंस रूल पढ़ा हो, हंस रूल, तो हंस रूल के अकॉर्डिंग टू पहले इसे 1 दिया जाएगा, फिर इसे 1 दिया जाएगा, और मेरे बच्चों अब अगर ज्यादा हो जाते हैं तो पेयरिंग करी जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 4 ही हैं, इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है नहीं। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। और बच्चों अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो हाईली अनस्टेबल हो गया। और बच्चों साइक्लोब्यूटाडाइईन हाईली अनस्टेबल है, इसी को हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जो बहुत ज्यादा स्टेबल है वो एरोमेटिक, जैसे कि बेंजीन है। मेरे बच्चों ध्यान दो, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। मैं अपना सब कुछ आपको दे रहा हूं, कुछ छुपाता नहीं। ये यहां पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग है ही नहीं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं है, तो हाईली अनस्टेबल हो गया और ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अगला स्टेटमेंट और बढ़िया धमाकेदार, इसमें आप लोग कर तो देते हो रेजोनेंस, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें तो रेजोनेंस होता ही नहीं। जी हां, मैं अभी लिखूंगा भी, टेंशन ना लो। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन it is highly unstable
और फोर्थ पॉइंट ले लेता हूं मैं, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें और अपने दिमाग को अच्छा कर लें। क्या देयर इज नो रेजोनेंस, देयर इज नो रेजोनेंस इन साइक्लो, लिखा रहा है हां, साइक्लो ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, इसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता है रेजोनेंस? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो ऐसे सर्कल करके, नो रेजोनेंस। रेजोनेंस तो तब होगा ना जब पेयर्ड होंगे, ऑलमोस्ट रेजोनेंस होता ही नहीं है, और इसी वजह से ये होता है हाईली अनस्टेबल। अब बच्चों, आपको टीचर क्या करता है? टीचर कहता है हकेल रूल 4n+2 4n। आप लोग गदगद हो जाते हो, क्वेश्चंस करते हो, आ जाते हैं, जड़ नहीं पता चलती। जड़ ये है कि बेंजीन जैसी चीजों में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग में तो पहुंचते ही नहीं हैं और हमेशा पेयर्ड रहते हैं, हमेशा पेयर्ड रहते हैं, तो रेजोनेंस होता रहता है। इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये कभी पेयरिंग में आते ही नहीं हैं और इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं पाता है। इस चीज को धीरे 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 मैथमेटिकली ट्रीट करते करते 4n+2 और 4n रूल बनाए गए। हकेल ने ही बनाए, लेकिन इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। इसीलिए मेरे बच्चों, हकेल ने सबसे पहले कहा कि एरोमेटिसिटी बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस, कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी जो है वो रेजोनेंस से ही आती है, रेजोनेंस से ही आती है। अब बच्चों, 4n+2 रूल किसके लिए है? फॉर एरोमेटिसिटी, फॉर एरोमेटिसिटी। और यहीं पर 4n रूल किसके लिए है? फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, 4n+2 फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। तो इसमें क्या है भाई? पहली बात, एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब है हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक का मतलब होता है लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा बीएमओ में ही रहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन बीएमओ, हमेशा बीएमओ में रहते हैं। एंड ऑलवेज आर पेयर्ड, हमेशा ये पेयर्ड रहते हैं। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी क्या है? बीएमओ से ऊपर पहुंच जाते हैं, वो बताऊंगा अभी मैं। बीएमओ से ऊपर पहुंच जाते हैं तो मोर एनर्जी देन बीएमओ। और सबसे बड़ी बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। आमतौर पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और तीसरी बात है, इसमें रेजोनेंस खूब होता है और इसमें तो रेजोनेंस होता ही नहीं है। ये कहने को दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। आप लोगों को दिखता तो है लेकिन होता क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इस ऑर्बिटल में दूसरा उस ऑर्बिटल। कैसे हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट भाई, साइक्लिक
polyene having conjugation in complete ring, entire ring with 4n+2 pi electrons are aromatic। इस एरोमेटिक के लिए ये कहा गया, एरोमेटिक कौन है, ये सिस्टम बन गया। हालांकि हम ऊपर वाले पॉइंट से ही इसे डिस्क्राइब कर सकते थे। n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन, इस तरीके से लिया जाता है। मेरे बच्चों, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या मैं इसको भी लिख दूं साइक्लिक पॉलीइन हैविंग कंजुगेशन इन एंटायर रिंग, इसमें भी रिंग में एंटायर होगा, कंजुगेशन तो पूरा होगा, ये सिस्टम तो बना होगा, पाई 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 बना होगा, लेकिन ये जो है ना, ये उसे रेजोनेंस नहीं करने देगा। और जो रेजोनेंस नहीं करने देगा, देखो, एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तीसरा बहुत हाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में है, उसकी एनर्जी बहुत हाई है, तो लीस्ट स्टेबल तो हो ही जाएगा। एंटायर रिंग विद 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेक्चर मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं आपके डाउट्स वगैरह लेता हूं।